कैसे पहचाने कि आपका जो पार्टनर है वो आगे आपका साथ देगा या छोड़ देगा, आज या जेन्युइन है कि नहीं है, सच्चा प्यार करता है या उसके मन में छलावा है। आज इसके ऊपर विशेष रूप से चर्चा होगी। इसको लेके बहुत सारे लोग फंस गए, कंफ्यूज्ड हो गए, बर्बाद हो गए। कॉलेज में 4 साल लड़कियां रहती हैं साथ में, उसके बाद 4 साल बाद लड़की किसी और से शादी कर लेती है। लड़की अपने रास्ते, आप उनके रास्ते, या आप अपने रास्ते। और पहले तो आप उनके रास्ते जाते हो, लेकिन वो आपको लात मार देती। जैसे घोड़ा पीछे की तरफ लात मारता है और पीछे जो आदमी होता है उसका सर फट जाता है और घोड़ा पीछे देखता भी नहीं है कि किसको लात पड़ी, वैसे ही एक औरत आपको पीछे से लात मार देती है और आप नीचे गिर जाते हो, देखती भी नहीं कि कौन गिरा कौन नहीं गिरा, है ना। तो आज इस पॉडकास्ट के थ्रू अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका मर्द आपका साथ देगा, आपकी औरत आपका साथ देगी या नहीं, ये जेन्युइन है कि नहीं है, फ्रॉड है या बेवफा बन जाएगी, शादी करेगी कि नहीं, इन सब के ऊपर आज विशेष रूप से चर्चा होगी। वैसे तो देखिए दोस्तों, मैं अध्यात्म के ऊपर काफ़ी बातें करता हूँ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। और ये जो एडवाइस मैं देने जा रहा हूँ, ये $1 मिलियन एडवाइस है, क्योंकि आप फ्री में ही जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है आप इसकी वैल्यू ना समझें। तो कुछ मैं आज आपको अपने तरीके बताऊंगा जिससे आप ये पता कर पाएं कि लड़की जेन्युइन है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं इसको लड़का और लड़के के स्टैंड पॉइंट से बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं खुद लड़का हूं, मेरी ऑब्जर्वेशन एज अ लड़का ज्यादा हुई है, तो मेरी जो रिसर्च है वो लड़कों के ऊपर ज्यादा अच्छी है। लड़कियों का भी जिक्र होगा, लेकिन आप देखिए, जो मैं बताने जा रहा हूं वो आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की। आप किसी लड़की को अप्रोच कर रहे हो, किसी लड़की से बात करने जा रहे हो, आपको सच्चा प्यार का आपकी तलाश क्या है? आपको सेक्स नहीं करना है, आपको टाइम पास नहीं करना है, आप सीरियस हो, आपको एक सीरियस पार्टनर चाहिए, सीरियस बंदा चाहिए जो आपके साथ लॉयल रहे, आपसे प्यार करे, राइट? तो कैसे पहचाने ऐसे लोग? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि लड़की का माइंडसेट क्या है। कॉलेज में स्पेशली बीटेक, एमबीए, बीबीए, ये सब जो आप करते हो, तो लड़कियां आपसे अफेयर चला लेती हैं और शादी वादी के बारे में नहीं सोचती। तो सबसे पहले अगर कोई लड़की आपसे डेट करती है, पहली दूसरी डेट में उससे एक क्वेश्चन पूछिए कि क्या तू शादी करेगी कि नहीं करेगी, नंबर 1। अब आप कहोगे कि नहीं, पहली दूसरी डेट में कौन, और जितनी भी लड़कियां यहाँ सुन रही हैं हो सकता है अभी अपने पैरों तले जमीन उनकी खिसक जाए जो मैं बातें बोलने जा रहा हूं, क्योंकि कई लड़कियां यहाँ नहीं एग्री करेंगी इन बातों का, बट करे ना करे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, यही सत्य है दोस्तों, ठीक है। पहली दूसरी डेट में ही माइंडसेट क्लियर होता है कि क्या अप्रोच, मतलब मैं पार्टनर ढूंढ रही हूं नेक्स्ट 2-3 साल के लिए, नेक्स्ट 3-4 साल के लिए, या मैं शादी के लिए ढूंढ रही हूं। 90% लड़कियां जो 16 साल से 23 साल की उम्र में आती हैं, वो लड़की 150% मेरे से लिखवा के रख लो कि वो लड़की जिंदगी में कभी आपसे शादी नहीं करेगी। उसमें से 100 में से केवल 2-3 लड़कियां होंगी, यानी 2-3% लड़कियां होंगी जो आपसे शादी करेगी। अब आप कहोगे क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जो 19-20 साल की उम्र होती है उसमें लड़कियां शादी के बारे में नहीं सोच रही होती हैं। और शादी का मतलब समझने की कोशिश करो। मैं शादी जब वर्ड यूज कर रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं सीरियसनेस, क्योंकि आपको जब प्यार हो जाएगा तो आप शादी ही करना चाहोगे। तो मैं यहां शादी का एग्जांपल लेके चल रहा हूं, पर अगर आप सीरियस हो, आपको सीरियस पार्टनर चाहिए, तो उसके लिए भी। तो 19-20 साल की लड़की जो होती है, 21-22 साल की लड़की जो होती है, वो 1-2 साल 3 साल सोच के चलती है, वो 10 साल बाद सोच के नहीं चलती। क्योंकि जब एक लड़की शादी करने के माइंडसेट से बात करती है, अब बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं,
देखिए, जब आप एज अ गर्ल टीनेजर होते हो, 17 से 22 साल की लड़कियां, 18 से 24 साल की लड़कियां, 15 से 24 साल की लड़कियां, ये पूरा 10 साल का सेगमेंट समझ लो, 9 साल का सेगमेंट है, 24 नहीं 23 तक। तो 15 साल की उम्र से लेकर 23 साल की उम्र तक की लड़कियों के बारे में मैं बताने जा रहा हूं कुछ। आपको पहले ये देखना है कि आपको क्या करना है। अब मैं यहां पे ये लेके चल रहा हूं कि आपको शादी करनी है, अल्टीमेटली सीरियस हो आप, ठीक है। आपको अगर थोड़ा टाइम के लिए टाइम पास करना है तो ठीक है, आप कर सकते हो। जब एक लड़की 15 से 23 साल की उम्र के बीच में होती है, एट दैट टाइम वो लड़का सेलेक्ट करती है लड़के के लुक्स को देख के, लड़के की मेटेरियलिस्टिक पोजीशन, जैसे कि बाइक हो गई या कार से आ रहा है, वो देख के, लड़के की पर्सनैलिटी देख के, और लड़के का अंदाज देख के कि लड़का सिंगर है, एक्टर है, व्हाटएवर, जो भी, ये सब चीजें, स्टाइल जो होती है उसकी, ये सब चीजें देख के सिलेक्शन होता है 15 से 23 की उम्र में। अब ये सिलेक्शन बेस्ड होता है अट्रैक्शन के ऊपर, कि कितना अट्रैक्टिव है आदमी, कितने अच्छे से बात कर रहा है, कि इंग्लिश अच्छे से बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा, कि इसके अंदर क्या क्या खूबियां हैं, टैलेंट है, कि किस तरीके से इसका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है। तो ये सब चीजें देखी जाती है 15 से 23 की उम्र, क्योंकि यहां पे लड़कियों का जो गोल होता है वो होता है कि हमें 2-3 साल सोच के चलना है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल, उससे ज्यादा नहीं सोचती हूं। इसीलिए मैक्सिमम जो आपका ब्रेकअप होता है वो शुरू में ही होता है। आप देखोगे 15 से 23 साल की उम्र में बहुत सारे ब्रेकअप्स होते हैं लोगों के, इसी वजह से। वेयर एज एक लड़की जो 26-27 साल क्रॉस कर गई है, वो लड़की टाइम पास नहीं खोजती, अगर वो लड़की खोज रही है तो, क्योंकि अब उसने सब करके देख लिया, अब उसने सब करके देख लिया। अब वो 15 साल की उम्र से 23 साल उसने जितनी मटर गश्ती करनी थी, जितनी अय्याशियां करनी थी, जितने दिल तोड़ने थे तोड़ लिए। अब उसको वो नहीं चाहिए, अब उसको एक पार्टनर चाहिए जो उसको सच्चा प्यार करे, जो उसके साथ सीरियस रहे, क्योंकि अब उसकी उम्र हो रही है और अब उसकी बेइज्जती होना चालू हो जाएगी अगर उसने शादी नहीं करी या अच्छा पार्टनर नहीं देखा या घर वाले फोर्स कर रहे हैं। तो अब उसको ये टाइम नहीं बचा है कि वो टाइम पास करे। तो जो 26-27 साल की लड़की होती है, वो मैक्सिमम टाइम पे आप देखोगे कि कभी भी वो लड़की जो होगी वो कभी भी आपसे टाइम पास नहीं करेगी। अगर आप टाइम पास कर रहे हो तो वो लड़की मैच्योर होगी, वो हटा देगी आपको, कहेगी नहीं नहीं मुझे नहीं, टाइम पास नहीं चाहिए, मैक्सिमम। अब इसका मतलब ये नहीं 100% ऐसा होता है, ज्यादातर जो केसेस में होता है, अगर आप एक बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं हो, एक मॉडल नहीं हो, आपका करियर एक नॉर्मल करियर है, बैंक की नौकरी कर रहे हो या कॉर्पोरेट में हो, जो भी है, तो उनकी मतलब आम जनता की बात बता रहा हूं मैं, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोस्ट पे है उनकी बात नहीं हो रही यहां पे, उनका अलग माइंडसेट होता है। क्योंकि आप देखो जैसे कटरीना कैफ ने शादी 37-38 में करी, ऐसे ही थोड़ा, तो इनका 40 साल की उम्र तक आते आते वहां वो जो 27 साल में आपका हो रहा है उनका 40 साल में होता है, तो अभी उनकी बात ठीक। ज्यादातर ब्रेकअप्स 15 से 23 साल की उम्र के बीच में होते हैं, क्योंकि उस वक्त लड़का तो सीरियस हो जाता है शादी करने के लिए, लेकिन लड़की सीरियस नहीं होती, क्योंकि लड़की 2-3 साल सोच के चल रही होती है। अब वो क्या सोचती है कि मुझे एक सपोर्ट चाहिए, मुझे ये जो पूरा का पूरा जो फिल्मों में देखा है मैंने, इसका स्वाद लेना है, मुझे बाइक पे घूमना है, मुझे पहली किस करनी है, मुझे पहला हग करना है, मुझे रोमांस करना है, मुझे रात में 4-4 बजे तक, जैसे मैंने देखा है, मुझे बात करना है। तो उसके डिजायर होते हैं, लड़के के भी होते हैं। अब लड़का क्या होता है, लड़का सीरियस हो जाता है, लड़का कहता है अब मैं तुमसे इतना मोहब्बत करने लगा हूं कि मुझे तुमसे शादी करनी है। अब वो लड़की कुछ बोलती नहीं है, वो सीधा सीधा आपके कुछ टाइम बचा है बस वो काट देगी। 15 से 23 साल की उम्र में लड़कियां आपके अट्रैक्शन को, आपके लुक्स को, आपके स्टाइल को, आपके बातें करने का ढंग, आपके चलने फिरने का ढंग, आपके टैलेंट के ढंग, आपका अगर बाइक वाइक खरीद रखी, सबसे अट्रैक्ट होगी। 23 साल की उम्र के बाद जब उसकी शादी की उम्र होने वाली होती है, तब वो ये सब कुछ नहीं देखती है, तब वो ये देखती है कि तुम्हारा पद कैसा है, तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है, तुम्हारी कास्ट क्या है, तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारा वो क्या है। तो तुम्हारे पास जो पोजेशंस हैं उनके बेस पे शादी होती है। अभी जो है, जो आपका शारीरिक आकर्षण है वो देख के होता है,
15 से 23 के बीच में। 23 के बाद लड़कियां ये देख के शादी नहीं करती हैं कि आपका लुक्स कैसे हैं, आपके सर पे बाल है कि नहीं, आपके तोंद निकली है कि नहीं निकली, ये सब कोई मतलब नहीं। इसीलिए सबसे ज्यादा देखोगे शादी में, आप जोड़ियां देखोगे, शादी में जोड़ियां देखोगे तो आप देखोगे आदमी एकदम इतना मोटा है, तोंदू है, मोटू है, और उसके बाद भी लड़की जो है वो इतनी सुंदर है, शादी हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पे वो बाप के हिसाब से जा रही होती है, जो उसके माँ बाप डिसाइड करते हैं वो शादी कर लेती है। तो अब अगर आपको शुरू से ही सीरियस चाहिए तो उसके लिए पैरामीटर्स क्या चेक करने होंगे? सबसे पहले लड़के से मिलते ही उससे ये पूछो, वेट फॉर इट, कि तू शादी करेगी कि नहीं करेगी। सबसे पहले मिलते ही, मतलब तुम्हारे बारे में शादी का क्या विचार है तुम्हारा। और अगर तुम ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो पिछले 1 साल से 2 साल, और तुम्हें लग रहा है कि हो सकता है छोड़ देगी, हो सकता है नहीं छोड़ेगी, देखो मेरी बात सुनो, फ्यूचर को लेके अगर क्लैरिटी नहीं है तो लड़की तुम्हें छोड़ देगी, 95% चांस है। अगर लड़की को लेके, लड़की से तुम जब फ्यूचर की बातें करते हो और लड़की फ्यूचर को लेके क्लैरिफाई नहीं कर रही है। एक मेरे कॉलेज में मेरे सीनियर थे, 3 साल तक उनका अफेयर चला और दोनों चिपक के रहते थे साथ में पेशेंट देखते थे, साथ में मेडिकल कॉलेज जाते थे, साथ में वहां पे क्लासेस अटेंड करते थे, साथ में पेशेंट्स देखते थे, साथ में गोवा घूमते थे, साथ में मनाली तो नहीं, चिकमंगलूर, ये सब जो आसपास एरियाज थे कर्नाटका, वहां पे घूमते थे। एक दिन मैंने उनसे कहा, उनका भैया का नाम तो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन चलो ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा। तो मैंने कहा भैया आप क्या लगता है आपको, ये आपसे मतलब आप लोग का क्या जा रहा है? कहता हाँ मुझे तो लगता है शायद शादी कर लेगी। मैंने कहा शायद का क्या मतलब है, व्हाट डू मीन बाय शायद? कहता है मैंने डिस्कशन किया है तो उसने मतलब अभी इस बात पे क्लैरिफिकेशन नहीं। मैंने कहा आपसे शादी नहीं करेगी। कहते क्या बात कर रहे हो? मैंने सीधा बता दिया, मैंने कहा ये लड़की अगर आपसे शादी कर ले ना तो मैं ऊपर से नीचे कूद जाऊंगा अगर इस लड़की ने तुमसे शादी कर ली। कहते क्यों, कैसे, क्यों? मैंने कहा आप उसे सिंपल सा सवाल पूछो, मेरे सामने की बात है। वो अपने घर गए और दोनों लिव इन में रहते थे। उन्होंने सीधा पूछा कि पार्थ बोल रहा है कि तू शादी करेगी कि नहीं करेगी। अब उसने टालना चालू कर दिया कि ये है, टाल दिया। देखते हैं, अभी देखेंगे, कुछ देख लेंगे। ये देख लेंगे क्या होता है, ये देख लेंगे आपका कटने वाला है। अगर लड़की का आपने सवाल पूछा शादी करेगी और सामने से जवाब आ रहा हां करना ही करना है, तब समझ लो शादी करनी है। अगर आपने पूछा कि शादी करेगी कि नहीं करेगी और वो कहती है कि अभी इस बारे में मुझे बात नहीं करनी, आई डोंट नो, देखेंगे या बताएंगे, हो सकता है करूंगी, हो सकता है ये करूं, वो लड़की जिंदगी में तुमसे कभी शादी नहीं करेगी, क्योंकि वो 2-3 साल सोच के चल रही है, मजे मार रही है वो, और तुम सीरियस हुए पड़े हो। ये पहला पैरामीटर है कि तुरंत सबसे पहले सवाल पूछो। दूसरी चीज, इंटरकास्ट मैरिज को लेकर तुम्हारा क्या, ये दिक्कतें आती है लोगों को लगता है कि हम एक काम करेंगे, अभी हम बात नहीं करेंगे, जब लड़की प्यार कर लेगी तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ऐसा भाव आएगा कि वो मुझसे शादी कर लेगी। ऐसा नहीं होता है, शुरू से क्लैरिटी होती है। ये एक बहुत बड़ी वो है गलतफहमी। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ऐसा होता है कि एकदम से ये हो गया, क्या बोलते हैं, अटैचमेंट हो गया और किसी ने डिसीजन ले लिया कि चलो ठीक है करना है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ऐसा होता है। लेकिन मोस्टली अगर आप क्वेश्चन करते हो, अगर आपको लगता है कि मुझे सीरियसनेस चाहिए, मुझे सीरियस लड़की चाहिए, तो वो लड़की शादी करेगी नहीं करेगी आप सीधा पूछ लो। और ज़्यादातर 15 साल से 23 साल की उम्र में लड़की जो है शादी नहीं करती, कभी नहीं बोलेगी आपसे। उनसे पूछो। अभी मैं कई बार ऐसा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे जान पहचान में कई लोग हैं यहाँ पर रिलेशनशिप में रहते हैं, 22-23 साल के हैं। तो मैं उनसे पूछा, मैंने कहा क्या लगता है आप शादी करोगे इससे कि नहीं करो? यार देखेंगे, अभी देखेंगे क्या होता है। इसका मतलब भाई
आपको कोई चीज चाहिए तो आप पहले से क्लियर हो ना कि नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। अब आपका पति बोल रहा है या आपका बॉयफ्रेंड बोल रहा है, होने वाला पति जो कि होगा नहीं कभी, वो बोल रहा है कि नहीं मुझे तो उर्मिला ही चाहिए, मुझे तो, मैं उर्मिला के बिना नहीं रह सकता। और उर्मिला क्या बोल रही है कि देखेंगे, मतलब डाउट है, शक है, और शक है तो मतलब झूठ है। जहां शक है वहां झूठ है, जहां शक है वहां पे लाल 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 बटन दब जाएगी, हरी बटन नहीं दबेगी। तो सबसे पहले तो लड़की से क्लियर करो कि इंटरकास्ट मैरिज को लेकर तुम्हारा क्या विचार है, अगर तुम्हारा इंटरकास्ट है तो। दूसरी चीज, अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो, झोला छाप हो और थोड़े बहुत पैसे हैं और लड़की सुंदर है, तो 110% शादी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? सुनो, रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई ऐसी लड़की मिलेगी आपको, 100 में से 2-3 लड़कियां जो शादी करेगी। 100 में से 2-3 लड़कियां मिलेगी जो शादी तब भी कर लेगी। लेकिन आप अगर लुक्स में भी सही हो, आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट भी हैं, खूबियां भी हैं, आपके अंदर सब कुछ है, तो वो लड़की जो है शादी नहीं करेगी आपसे 110%। वो सब चीजें देख के लड़कियां आकर्षित होती हैं कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, कि लड़का स्मार्ट है, लड़के के बाल अच्छे हैं, लड़के की हाइट अच्छी है, लड़के की बात करने का अंदाज अच्छा है, लड़का इंग्लिश बोल लेता है, लड़का सिंगिंग कर लेता है, लड़का डांस कर लेता है। ये सब चीजें जो हैं ये शादी करने, ये 23 साल की उम्र के बाद कंसीडर नहीं करी जाती हैं। यही तो प्रॉब्लम है लोगों का कि हम देखो हम तो कितने टैलेंटेड है। अरे घंटा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। गांठ बांध के रख लेना मेरी बात को। तो अब क्या करना है? पहला पैरामीटर आपने कहा कि इंटरकास्ट मैरिज का डर लगा, पहले आप क्लियर कर लो इंटरकास्ट मैरिज का क्या इशू है, मैरिज को लेके क्या उसके विचार है, लड़का कैसा होना चाहिए उसके हिसाब से। अगर वो बोलती है लड़का कंप्लीट पैकेज होना चाहिए, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो मेटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ पोजेस ज्यादा ध्यान देती है। कि आईफोन, जो लड़की, अब कई लड़के इस बार बुरा मान जाएंगी लेकिन मैं बोल देता हूं, मानना है मानती रहो, जो लड़की जगह जगह जाके फोटो खिंचवाए और जरा जरा सी कोई अचीवमेंट हो, केक खरीद लिया, कहीं दुकान में चले गए, कहीं अच्छी लग्जरी दुकान में चले गए, लग्जरी कार में चले गए, या कहीं मनाली ऊटी ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी कुछ भी, जरा जरा सी बात पे जो लड़की सेल्फी खिंचवाए, जरा जरा सी बात पे जो लड़की हर 2 सेकंड में मोबाइल निकाल के इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाले, जरा जरा सी बात पे लड़की आईफोन की बातें करे, और शॉपिंग करे, हर समय शॉपिंग करती रहे, अमेजॉन से ये मंगा ले, ये वो मंगा लिया, ये मंगा लिया, वो मंगा लिया हर समय, तो ये एक रेड फ्लैग है, समझ लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसी लड़कियां, हो सकता है प्यार करने वाली भी मिल जाए आपको, और वो मेटेरियलिस्टिक स्ट्रिक्टनेस अगर लड़की के अंदर है, तो वो लड़की मटेरियल देख के शादी करेगी आपसे, और प्यार भी आपको मटेरियल देख के करेगी। अगर आपको एक ऐसी लड़की चाहिए जो आपके मटेरियल से भी प्यार करे, आपसे भी प्यार करे, तो इस लड़की के साथ आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपको एक ऐसी लड़की चाहिए जो आपके मटेरियल को लेके प्यार ना करे, आपके पास जो भौतिक है वो उसको देख के ना प्यार करे, आपसे प्यार करे, आपके व्यक्तिगत, आपसे, आपके जो आप एज अ पर्सनैलिटी आपको प्यार करे, तो वो लड़की सबसे सही लड़की होती है। वो लड़की कभी आपको छोड़ेगी नहीं। जो लड़की आपके साथ स्कूटी पे, साइकिल पर भी चलने के लिए रेडी है, मेट्रो पर भी जाने के लिए रेडी है, और शादी करने के लिए भी क्लैरिटी अच्छी है, इंटरकास्ट मैरिज का इशू नहीं है, अगर कास्ट का आपका चल रहा है तो वो लड़की आपसे शादी कर सकती है। लेकिन वो लड़की तभी शादी करेगी जब ये सारी क्वालिटीज उसके अंदर, लड़की के अंदर खुद होनी चाहिए। तो जगह जगह पे सेल्फी खिंचाना, आईफोन की बातें करना, कारों में सफर करना, ओला बुक करना, मेट्रो से ना सफर करना, ओला सफर करना, खुद 30-40 हजार की नौकरी करना, लेकिन सुंदर है तो 2-3 करोड़ के लड़के के लिए कामना रखना। यहां पे दिल्ली में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाई हैं, 30-40 हजार की कॉर्पोरेट की जॉब कर रही हैं, और वो सुंदरता के बल पे 2-3 करोड़ महीने कमाने वाले लड़के से शादी कर लेंगी। वो लड़का उतरेगा XUV 700 से, फॉर्च्यूनर से,
है ना, और वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड को ऐसा चुरा के लेके जाएगा ना, और आपके मुंह पे ऐसा वो लात मारेगी जब वो शादी का टाइम आएगा, और वो उसी के साथ जाएगी क्योंकि वहां पे कंफर्ट बहुत है। और चलिए एक कहानी बताता हूं, कहानी एकदम से याद आ गई। मेरा एक स्टूडेंट है, बड़ा अच्छा मेरा स्टूडेंट है। अब उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो उसके साथ 5th क्लास से है। तो पहले तो यही था कि शादी वादी करेंगे, और बहुत अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था। शादी वादी के बाद वादे हुए, सब कुछ हुआ, अच्छी चीजें हुई, बहुत प्यार हुआ। और मतलब 12th हो गया, 10th हो गया, आपसे ही करनी है, तुमसे ही करनी है। लड़ाई भी हुई, घर वाले मारे, लड़की के घर वालों ने लड़के को मारा भी था, सब कुछ था। उसके भाई ने मारा, फिर भी साथ नहीं छोड़ा। फिर वो लोग यहां आ गए, दिल्ली शिफ्ट हो गए। और जब लड़की 20 साल की हो गई, अब उस वक्त लड़की कितने साल की थी? 14 साल की। अब सुनना ध्यान से। अब लड़की ने देखना चालू कर दिया कि जिंदगी क्या है, कि ऑटो से सफर करना, मेट्रो से सफर करने का दर्द क्या होता है, रोजमर्रा जीवन कितना दुख है, पैसे की कमी से क्या होता है, पैसे की किल्लत कितनी होती है। उस लड़की ने देखना चालू कर दिया 20 साल की उम्र में। अभी भी वो उससे कहती थी कि देखो तुम कुछ कर लो लाइफ में बड़ा, एटलीस्ट एक नौकरी कर लो। जो उसका बॉयफ्रेंड था, तो उसका बॉयफ्रेंड ने कहा देखो मेरा पैशन तो यही है, म्यूजिक है, तो मैं इसमें ही करूंगा जो करना है। और वो कह रहा नहीं करूँ। और धीरे धीरे क्या हुआ, जो उसको समझ में आया जिंदगी क्या है, दुख क्या है, पैसा ना होना क्या होता है, तो उसका माइंडसेट चेंज होने लगा। अभी तक वो अपने घर में थी, एक अपने स्टेट में थी, अपने गांव में थी, लेकिन जैसे वो दिल्ली आई उसने दुनिया देखना चाहा, बड़ी हुई, वो ग्रो करी, 20-21 साल की हुई। आज वो लड़की जो है ऑटो से जाने लगी, मेट्रो से जाने लगी। उसको समझ में आया कि दुनिया क्या है, जिंदगी क्या है, पैसा क्या होता, पैसे की वैल्यू क्या है। उसी के घर में एक और लड़का रहता था, जहां पे वो रेंट पे रहती थी, उसके ऊपर लड़का रहता था। लड़का करता था SBI की नौकरी, SBI में जॉब था। और ये लड़का जो था, ये संगीतज्ञ जो मेरा स्टूडेंट है, ये हार्डली कमाता होगा 10-12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये। और लड़की खुद अभी कुछ कमा नहीं रही है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वो SBI वाले ने उसको अप्रोच करना चालू कर दिया कि अच्छा आप आ गए, ऊपर रहते हो, अच्छा ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत हो बताना, ठीक है कोई दिक्कत, और आप जा रहे हो, हाँ जा रही हूँ, अच्छा आप आ गए, आ गई, ठीक है, और कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ये चीनी चाहिए थी, चीनी दे देना। ये ऐसे करते करते धीरे धीरे बात होना चालू हो। अब वो उसको धीरे धीरे दोस्ती हो गई। अभी मैंने सुना, कुछ दिन पहले की बात है, कि मेरा जो स्टूडेंट है उसका मैसेज आया, मेरा कॉल आया, मैंने उससे पूछा क्या चल रहा है। कह रहा भैया कि वो जो SBI वाला लड़का था, उसका नंबर पापा तक चला गया है उसके, और उसके पापा शादी के लिए बात कर रहे हैं उसी लड़के से। और वो लड़की ये कह रही है कि देखो तुम्हारा करूंगी तुमसे ही, और वो ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे नहीं कह रही करूंगी तुमसे ही, वो कह रही है बताएंगे 2-3 महीने में बताती हूं क्या है। तो वो नंबर गया कैसे वहां पापा के पास? मैंने पूछा नंबर कैसे गया भैया? नंबर तो लड़की के पास होना चाहिए, अगर लड़की के पास है पापा के पास क्यों गया? तो अल्टीमेटली वही जीता जिसके पास पैसा है। अब वो गोरी चिट्टी लड़की भैया, अपना गोरी है, फेयर है, सुंदर है, हो गया खत्म, जिंदगी बर्बाद। जबकि अब वो कह रहा है कि, तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा देखो ये सरासर धोखा है। जब भी वो लड़की तुम्हें छोड़े तो उससे ये बोल देना कि सारी गलती तुम्हारी है, मेरी कोई गलती नहीं है। क्योंकि लड़कियों की ये आदत होती है कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करती। ज्यादातर लड़कियां, उनको हर चीज में ब्लेम किसी और के ऊपर, देखो मेरे पापा नहीं माने, मैं बिल्कुल सही हूं, मैं नहीं ले सकती इतना ब्लेम। और तो मैंने कहा ये गलती मैंने करी है। जब भी तुम्हारा उसके साथ ब्रेकअप हो और उस SBI वाले के साथ शादी हो जाए, एक काम करना, सीधा बोल देना कि मेरे ऊपर गलती मत डाल दियो, ये गलती तुम्हारी है और तुमने धोखा दिया है। सीधा बोल देना। कहता हाँ भैया आप सही करो, यही बोलूंगा। मैंने कहा हाँ यही बोलना,
बोल देना कि जिंदगी में कभी भी अगर तुम्हारा मेरा ख्याल आता है तो यही सोचना तुम कि तुमने किया, मैंने नहीं किया। अगर तुमने कहीं से ये बोला ना मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं बेरोजगार हूं, इस वजह से शादी नहीं हुई, ये किया वो किया, ये सब कोई कंडीशन नहीं होती है शादी न करने की। अगर मैं बेरोजगार हूं तो तुम मेरे साथ शादी करके हम लोग कुछ रोजगार कर सकते थे साथ में, क्योंकि पैसा एक तरफ तुम बात करते हो इक्वालिटी की, दूसरी तरफ तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि लड़का कमाए और एटलीस्ट हम घर पे रहें और लड़का कमाने वाला होना चाहिए एटलीस्ट, और दूसरी तरफ तुम बात करते हो इक्वालिटी की। अरे जब तुम खुद बेरोजगार हो तो बेरोजगार से शादी करने में क्या दिक्कत है तुमको? और अगर तुमको बेरोजगार से शादी नहीं करनी है, करोड़पति से शादी करनी है, तो इक्वालिटी की बात क्यों कर रही हो? साला 500 लड़कों की शादी होती है, एक लड़का जो होता है वो रोजगार एक लड़की से शादी कर लेता है जो कि बेरोजगार है, और उसका घर बच जाता है, लड़के का भी घर बच जाता है। लेकिन जब लड़की बेरोजगार नहीं होती तो कभी भी बेरोजगार लड़के से शादी नहीं करती है। तो एक तरफ तुम रोजगार होके बेरोजगार से शादी नहीं करना चाहती, तो तुम भैया ये बताओ तुम इक्वालिटी की बात क्यों कर रही हो? इक्वालिटी तो हर तरफ आनी चाहिए ना। अगर हाउस हस्बैंड है, घर संभाल रहा है, बच्चा संभाल रहा है, उसको इतना ताने मिलते हैं, इतना ये मिलता है, तो क्यों मिल रहे हैं ताने भाई? क्यों इतना वो हो रहा है? तो अगर यही जो प्रथा चली आ रही है कि लड़का कमाएगा लड़की घर पे रहेगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर इक्वालिटी की बातें मत करो ना। अपने हिसाब से तुम कंडीशंस को मोल्ड कैसे कर सकते हो, राइट? सो चक्कर क्या है सारा का सारा कि अब ये तो हो गया पैरामीटर आपका कि देखिए, एक और चीज मैं यहां पे थोड़ा सा रीइंफोर्स करूंगा कि अगर आप चाहते हो कि आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ शादी करे तो आपको सक्सेसफुल होना पड़ेगा, और अगर आप नहीं चाहते हो सक्सेसफुल होना या इस टेंशन में नहीं पड़ना चाहते हो कि मुझे इतना पैसा कमाना है, क्योंकि देखिए सक्सेसफुल होना, एक 50,000 रुपये कमा रहा है वो भी सक्सेसफुल है, लेकिन लड़की 50,000 से, अब वो सुंदर लड़की है तो 50,000 वाले शादी नहीं करेगी, वो 50 लाख वाले से शादी करेगी। तो या तो आप अपनी लड़की ऐसी पटाओ, और लड़की अगर आप पटाना चाहते हो ऐसी तो उसकी सुंदरता कम होनी चाहिए। अगर लड़की सुंदर है तो तुम मेरे से लिखवा के रख लो, उसको 50 लाख का लड़का मिलेगा ही मिलेगा, और वो उसी से शादी करेगी। चाहे तुम जितना भी सर पटक लो, मेरे को गालियां दे दो, ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। बस उसके पास सुंदरता होनी चाहिए। अगर उसके पास सुंदरता है और तुम 50,000 की नौकरी कर रहे हो तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो तुमसे शादी नहीं करेगी। लेकिन अगर उसकी सुंदरता एवरेज है तब वो तुमसे शादी कर। इट्स ऑल अबाउट सुंदरता। 10% सुंदरता भी अगर बढ़ गई ना तो 10% इंक्रीमेंट समझ लो। मतलब 50,000 वाले लड़के ने शादी करी एक एवरेज लड़की से, एवरेज लड़की की 10% बढ़ा दो तो 1 लाख मिल जाएगा। 10% और सुंदरता बढ़ाओगे तो 2 लाख वाला मिलेगा। 10% और सुंदरता बढ़ाओगे तो 4 लाख 5 लाख। 10% और सुंदरता बढ़ाओगे अगर बहुत सुंदर है, हद पार सुंदर है, मतलब जहां वो जाती लोग मर जाते हैं, उस लड़के को 1 करोड़ रुपए महीने कमाने वाला लड़का मिनिमम मिलना ही मिलना है। चाहे वो लड़की गरीब घर की लड़की हो, वो लड़की एक ऐसा लड़का फंसा लेगी कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी कि ये कहां से फंसा लिया। चाहे वो बस्ती से आई हो, चाहे वो झोपड़पट्टी के रहती हो, अगर वो लड़की सुंदर है, उसका फिगर अच्छा है, तो वो लड़की ऑटोमेटिकली 1 करोड़पति लड़के को टारगेट कर सकती है और आराम से उसको फंसा सकती है। क्योंकि लड़के चूतिए होते हैं। लड़के जो होते हैं उनको सुंदरता से मतलब है, उनको शारीरिक आकर्षण से मतलब है, और वो अपनी फॉर्च्यूनर, अपना BMW देने के लिए रेडी हैं। ठीक है, ये दुनिया का सच है। अब कुछ पैरामीटर्स और भी हैं जो मैं यहां पे बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो लड़की से अगर आपकी बात होना चालू हुई तो उसके इंस्टाग्राम पे जाते ही ये देखो कितने लोगों के फोटो के मैसेज आ रहे हैं।
अगर उसके फोटो पे बहुत सारे लोग लड़कों के मैसेज आ रहे हैं, लड़कियों के मैसेज कम आ रहे हैं, तो ये एक रेड फ्लैग है। थोड़ा अलर्ट हो जाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ लड़की जेन्युइन नहीं हो सकती, पर 90% चांस है वो अनजेन्युइन है, नॉन जेन्युइन लड़की है। वो लड़की आपसे कभी सच्चा प्यार नहीं करेगी, वो लड़की मेटेरियलिस्टिक पोजीशंस के पीछे पागल है। दूसरी चीज, एक लड़की रात में 2 बजे तक ऑनलाइन है, 1 बजे तक ऑनलाइन है, और आपसे कह रही है कि मैं असाइनमेंट कर रही थी, मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी, मैं अपनी फीमेल फ्रेंड है उससे बात कर रही थी, तो वो वहां पे भी एक रेड फ्लैग है। अब ये रेड फ्लैग व्हाट्सएप का या फेसबुक कमेंट का नहीं है, ये रेड फ्लैग है कि आप बोल कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप बोल रहे हो कि मैं फीमेल फ्रेंड से बात कर रही हूं, लेकिन आप झूठ बोल रहे हो, तो आपने रिलेशनशिप की शुरुआत ही यहीं से करी है, झूठ से। ठीक है। तीसरी चीज, उसकी बातों पे गौर करो कि वो किस तरीके की बातें करती है। क्या वो बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक बातें करती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरी जो पास्ट में एक गर्लफ्रेंड थी, मुझे बताया था कि वो अपने जिस लड़के के साथ वो फंसी बाद में, उसने ये बताया कि उस लड़के के पास एक फार्म हाउस है यहाँ पे वहां पे। तो इस तरीके की बातें करती है कि आज उसने सबको पूरे ऑफिस में पिज्जा खिलाया, वो ओला से आता है, ओला से जाता है, और सिडान से आता है, वो भी मिनी से नहीं, सिडान से। ठीक है। एक लड़का कैसा होना चाहिए? फुल पैकेज होना चाहिए। आप कहाँ कहाँ घूमना चाहते हो? यहाँ वहाँ। ठीक। तो घूमना सबको पसंद है, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मेटेरियलिस्टिकली डोमिनेटिंग माइंडसेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, लड़कियां क्या होती है ना, जब वो गरीब घर से पैदा, मिडिल क्लास की लड़कियां जो होती हैं, वो दुनिया को देखती हैं 20 साल के बाद, और उनके मन में आता है यार गरीबी बहुत कुत्ती चीज है, तो वो ऑटोमेटिकली किसी और से शादी कर लेती है, बिकॉज उनकी जो कंडीशंस हैं वो दिखा रही हैं कि गरीबी एक कुत्ती चीज है, वो शादी कर ले। तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको चेक करना जरूरी है, स्पेशली रिलेशनशिप होते वक्त। क्लैरिटी जो होना है कि हमारी कास्ट अलग है पर मैं उससे प्यार करता हूं, ठीक है, देखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा, देखा जाएगा। आपकी कास्ट अलग है, उससे पहले क्लियर करो कि कास्ट में शादी होगी। हाँ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नहीं हमारे यहाँ नहीं हो सकती भैया, मानेंगे नहीं, या पता नहीं, तो ठीक है, उसके घर में पूछो कि घर में किसी की लव मैरिज हुई है? नहीं सबकी अरेंज हुई है। तो क्या किसी के ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कि लव मैरिज? हाँ, मेरे मामा शादी करना चाहते थे पर उनका कराया नहीं गया, या मेरी मामी शादी करना चाहती थी पर उनका हुआ नहीं। बस ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इंटरकास्ट की वजह से लफड़ा फंसेगा। अब ये पहला लफड़ा होता है। दूसरा लफड़ा कि लड़की, जो मैंने बता दिया आपको कि मेटेरियलिस्टिकली कितनी डोमिनेंट है माइंड उसका, ये लड़कों में भी हो सकता है। लड़कों में जैसे एज अ लड़की अगर आप देखते हैं, लड़कों को अगर आपको करना है और आपको सीरियस बंदा चाहिए, तो आप ये देखें कि अगर वो सुंदरता देख के आकर्षित हो रहा है, ठीक है, कोई भी लड़का, हर लड़का जो आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है सुंदरता देख के, वो हरामी नहीं होता है, क्योंकि 100 में 100 लड़के आपकी तरफ पागल होंगे, उसमें से 10 लड़के अच्छे भी होंगे, 90 लड़के आपका आपका फिजिकलिटी चाहते हैं। लड़कियों की बात कर रहा हूं। लेकिन जब लड़की किसी से प्यार करती है तो वो इतना प्यार करने लगती है कि उसकी आजादी भंग कर देती है सामने वाली लड़की की। इसके ऊपर भी एक विशेष रूप से मैं कभी चर्चा करूंगा कि क्या होता है इसमें। जब एज अ लड़की आप पार्टनर सेलेक्ट कर रहे हो, तो आपको ये नहीं देखना ये मेरी सुंदरता देख के अट्रैक्ट हो रहा है, वो तो होगा ही होगा, चाहे अच्छा लड़का हो चाहे खराब लड़का हो। आपको ये देखना है कि ठीक है, सुंदरता देख के वो अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन क्या वो सच में लॉयल है? क्या वो सच में मेरे से उतना ही प्यार करता है? क्या ऐसा तो नहीं कि वो बोर हो जाएगा और उसके बाद पॉजेसिव तो नहीं है, ज्यादा रोक टोक तो नहीं करता है कि ये मत पहनो वो मत पहनो, वायलेंट तो नहीं है
कि जरा सा किसी से बात करते हुए देख लिया तो एकदम से एकदम दिमाग खराब हो गया और पगला रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या उसके अंदर ये पोटेंशियल है कि अगर वो एक बेरोजगार भी लड़का है तो क्या उसके अंदर पोटेंशियल है, क्या वो अपने काम में कुछ उसका पैशन है, कुछ गोल है उसका जिसके पीछे वो दीवाना है? ये जरूरी है जानना, क्योंकि अगर एक लड़का सिर्फ आपको ही सेंटर पॉइंट बना के चल रहा है और उसकी जिंदगी में कोई गोल नहीं है तो समझ लीजिए कि वो लड़का आपका कहीं ना कहीं आपके ऊपर निर्भर हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो लड़का जो है वो सही नहीं है आपके लिए और आपको डोमिनेट करके पोजेस करेगा, ठीक है। इस दुनिया में दो टाइप के लड़के हैं, एक जो काम नहीं करना चाहते, दूसरे जो पैशनेट है किसी काम को लेके। ये पैशनेट वाले लड़के को पकड़ लो कि उसके अंदर काबिलियत तो है कि हाँ ये कुछ कर देगा, अभी नहीं कर पाएगा बाद में करेगा लेकिन कर देगा। तो ये चीज है, ये सब चीजें देख के अट्रैक्ट हो कि उसके लिए क्या वो निचले तल पे ज्यादा जी रहा है या उसका मीनिंगफुलनेस है, कंस्ट्रक्टिज्म है लाइफ में। ये सब चीजें देखने चालू कर दो। तो और दूसरी चीज मैंने एक चीज और भी नोट करी है जो कि बहुत ही गंदा सिनेरियो है कि शादी के बाद लड़कों के तो दोस्त रहते हैं, लड़कियों का कोई दोस्त नहीं रहता। ये मैंने देखा है। आप अगर आसपास देखो अपने, लड़के या लड़के की शादी हुई, लड़के के सारे दोस्त एक्टिव हैं, वो अभी भी मिलने आ रहे हैं, घूमने जा रहे हैं साथ में। लड़की के पास कोई दोस्ती नहीं है, या है भी तो शादी हो गई, इनकी आपस में जलनखोरी हो जाती है। और लड़के के साथ लड़का जो दोस्त है उसके साथ घूमने नहीं जाएंगे क्योंकि पति चिल्लाएगा, ठीक है। या अगर है भी तो वियर्ड लगता है, आप अकेले किसी 4-5 लड़कों के साथ घूमने जा रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है ना। सेम चीज हमारे साथ भी है कि अगर हम 4-5 लड़कियों के साथ घूमने जा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम है ना। अब मेरी बात सुनिए, एज अ लड़की आप लोग क्या करते हो? शादी के बाद आपके पास कोई दोस्त होता नहीं है। लड़कों के जो दोस्त होते हैं वो होता है तो आपको लगता है वो हमारे पास रहे, मेरे साथ रहे, क्योंकि आपके पास कोई नहीं है। मेरे हिसाब से आपको भी अपनी सहेलियों को रखना चाहिए। और अगर आपकी जिंदगी में सहेली नहीं है तो लड़कों के जो दोस्त हैं उनको उनके साथ घूमने दो, उन पे रोक टोक मत करो, क्योंकि आपका दोस्त नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसके दोस्त के साथ उसको घूमने नहीं दोगे। 10 में से 7 लड़कियों के दोस्त नहीं होते शादी के बाद। 10 में से 7 लड़कियों के शादी के बाद दोस्त नहीं होते हैं और 10 में से 9 लड़कों के शादी के बाद दोस्त होते हैं। मतलब रेशियो देख रहे हो क्या है? सिर्फ 30% लड़कियों के दोस्त होते हैं शादी के बाद। अब उसके चलते क्या होता है कि वो लड़का घूमने जा रहा, इनके पास कोई है ही नहीं बात करने के लिए, कहीं घूमने के लिए। और जो भी लड़के दोस्त बनाए, लड़के के साथ घूमेंगे नहीं। और लड़के के साथ अगर घूमा तो सास चिल्लाएगी, पति चिल्लाएगा कि आप अकेले लड़के के साथ घूमने चले गए, है ना। और अब क्या करें भाई, कल्चर ही ऐसा है। तो लड़कियों के दोस्त नहीं होते शादी के बाद, इस वजह से वो रोक टोक करती हैं। तो एक तो ये हो गया। तो ये तो चलो शादी की बात हो गई। कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको चेक करने हैं, ठीक है। एक और पैरामीटर आखिरी बता देता हूं कि जो लड़की कह रही है और जो कर रही है उसमें कितना अंतर है। कि वो कह रही है कि मैं तो किसी से बात ही नहीं करती हूं, लेकिन इंस्टाग्राम पे वो पूरे टाइम बैठी रहती है और कहीं ना कहीं बात करती रहती है। एक और पैरामीटर बता देता हूं आपको, जब भी किसी लड़की से मिलो तो उससे सीधा ये सवाल पूछो कि कौन से यूट्यूबर्स को फॉलो करती हो, किस तरीके के यूट्यूब चैनल तुमने सब्सक्राइब कर रखे हैं। मेरा एक पैरामीटर सिंपल है, अगर किसी लड़की ने संदीप महेश्वरी को सब्सक्राइब कर रखा है तो मैं उस लड़की से बात करता हूं। अगर संदीप महेश्वरी को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, मैं लड़के से बात नहीं करता, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे उससे बात, वो मेरी बात ही नहीं सुन पाएगी। जिस तरीके की मैं बातें करता हूं वो पक जाएगी मेरे साथ, तो बात नहीं कर पाएगी। संदीप महेश्वरी के फॉलोअर्स जो होते हैं वो एटलीस्ट बात सुनते हैं, उनका माइंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होता है, उनका एक डिजायर जो होता है हमारा सेम होता है। ये एक चीज होती है, बहुत बड़ी चीज। तो जब भी मैं किसी लड़की से मिलता हूं मैं उसे सीधा पूछता हूं, संदीप महेश्वरी को जानती हो?
हाँ हाँ, अरे वो मोटिवेशनल स्पीकर, हाँ कितना सुनती हो? नहीं सुनती मैं ज़्यादा, वो एक दो बहुत 3-4 महीने पहले एक बार ऐसे ही सुना था, पकाता रहता है। ठीक है, उस लड़की से मैं जिंदगी में बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उसकी मेरे से पटेगी ही नहीं। उससे मेरे वही सेम चीज, आपको अगर भुवन बाम पसंद है या आपको कॉमेडी जॉनर पसंद है, कि जॉनर यहां पे बंदा नहीं देखना है कि आप भुवन बाम देख रहे हो या विवेक बिंद्रा देख रही हो, ऐसा नहीं। आपको यह देखना है कि वो किस कैटेगरी के वीडियो देखती है। अगर वो कॉमेडी कैटेगरी के देखती है ज्यादातर और आप भी देखते हो, तो आप दोनों की पॉसिबिलिटी है कि आप लोग बनेगी। लेकिन आप इंटेलेक्चुअल हो और वो कॉमेडी वीडियो देख रही है, तो भैया खत्म, लो समझ लो बर्बाद है जिंदगी। तो सबसे पहले जब लड़की से मिलो, बात करो, तो उससे ये मत पूछो कि उसका फेवरेट कलर क्या है, उससे ये मत पूछो कि अच्छा फेवरेट एक्टर, फेवरेट सिंगर कौन है आपका। उससे ये पूछो जो आपका सबसे बड़ा डिजायर है, वो पूछो, उससे रिलेटेड बात करो। वहां पे एक कंपैटिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए कि आप कौन से चैनल किन किन तरीके। देखिए, मैं सिर्फ आपसे यह पूछूंगा कि आपका YouTube चैनल कौन से आपने सब्सक्राइब कर रखे हैं, और मुझे आपकी कुंडली दिख जाएगी। क्योंकि जिस आदमी ने जिस तरीके के चैनल सब्सक्राइब कर रखे होते हैं, वो उसी तरीके का आदमी होता है। कोई आदमी अगर बहुत ज्यादा कॉमेडी देखता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आदमी जो है वो कंस्ट्रक्टिज्म कंटेंट नहीं देख रहा है, वो मीनिंगफुल कंटेंट नहीं देख रहा है। समझ लीजिए कि वो आदमी मेरे लिए सही नहीं है, मेरे हिसाब से। लेकिन आप अगर कॉमेडी देख रहे हो, अब जैसे यहां आप लोग क्या हो, अगर आप मेरे को सुन रहे हो अभी तक, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप स्पिरिचुअल कंटेंट देखते हो। आप लोगों का जो इंटरेस्ट है मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो। वैसे ही आप जिसके साथ जुड़ना चाहते हो, वो आपके इन सब इंटरेस्ट से रिलेटेड होना चाहिए, तब वो आपसे बात कर पाएगा। अदरवाइज आप बात करोगे ना कि हु एम आई, एकदम से आपने बात करी, तो वो कहेगी हैं ये क्या है। एटलीस्ट ओपन तो हो सुनने के लिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं फॉलो ही करना चालू कर दे, एटलीस्ट ओपन तो हो कोई, चलो कि इस दुनिया का सोर्स ऑफ क्रिएशन क्या है या ये क्या होता है, एटलीस्ट ओपन तो हो सुनने के लिए। तो इस तरीके से हो जाते। तो जो लोग ज्यादातर जो कॉमेडी वाले, वो कॉमेडी वाले से करें। अगर कोई बहुत ज्यादा व्लॉग देखता है, तो व्लॉग वाले से करें। यूट्यूब चैनल किस तरीके के सब्सक्राइब कर रखे हैं, इससे बहुत बड़ा एक मैटर करता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। एक और आखिरी कहानी बताऊंगा। जो मेरी पहले की गर्लफ्रेंड थी, उनको गाने बहुत पसंद थे, म्यूजिक बहुत पसंद था, सिंगर थे वो ज्यादातर, कहीं ना कहीं वो सिंगिंग करती थी मेरी गर्लफ्रेंड। तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा आकर्षण हुआ मेरे अंदर। लेकिन वो बाद में जो उसने मेरे साथ बेवफाई करी, तो वो फैक्टर निकल गया। तो आज की जो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो इतना म्यूजिक नहीं सुनती है, बट वो इतना वो नहीं है कि जैसे कि मैं गाना गा रहा हूं तो आके बैठ के मेरे को सुनेगी। वैसा नहीं है उसके अंदर, जो मेरी आज की गर्लफ्रेंड है, कि मैं अगर गाना गा रहा हूं तो कई बार वो भी बोल देती है चुप रहो यार प्लीज। वो ऐसे ही बोलती है, उसको गाना वाना पसंद है, ऐसा नहीं है, लेकिन मॉडरेट जितना होना चाहिए। कोई आदमी होता है गाना गा रहा, अब गिटारिस्ट सिंगर को क्या चाहिए, कोई लड़की हो तो उसके गाने के ऊपर फिदा हो, तो फैन हो गई, शादी कैसे करेगी आपसे। ये एक अच्छा फैक्टर नहीं है। फैक्टर वो अच्छा है कि आपका आंतरिक वातावरण कैसा है, आंतरिक आप किस तरीके की बातें करते हो, किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करते हो, वो कंटेंट कंजम्पशन उसका होना चाहिए। अगर वो है तो आप दोनों की बनेगी। ठीक है। हैविंग सेड दैट, ये जितनी भी बातें अभी तक मैंने करी, ये 100% लड़कियों में और 100% लड़कों में अप्लाई नहीं होगी, 90% हो जाएगी, लेकिन मेजॉरिटी में। तो आई होप आपको समझ में आया, यहाँ तक क्लियर हुआ हो। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।